सीख रहे हैं कि एक प्रोडक्शन सिस्टम कैसे बनाते हैं। हम उसके बारे में हम डीप डाइव कर रहे हैं। और कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम हम सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं ओपन क्लॉक के बारे में। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर बाय लेक्चर यहाँ पे बात कर रहे हैं और धीमे धीमे करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पर। तो लास्ट लेक्चर तक हमने स्ट्रीम अगर हमारा फॉल्स हो रहा था तो हमने उसका डीप डाइव कर लिया था कि अगर स्ट्रीम फॉल्स है तो हमारा सिस्टम किस तरह का बनेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वो सब चीज़ें सब कुछ समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर हमारा स्ट्रीम फॉल्स था तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का बनता है, एजेंट कमांड रिजल्ट और रिजॉल्व एजेंट टेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि अगर स्ट्रीम हमारा ट्रू रिटर्न करता है तो हम किस तरह का सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का बनता है अगर स्ट्रीम हमारा ट्रू है। ठीक है, अभी तो आप लोगों को ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक करके चीज़ों को देखते जाएंगे आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेंगी और चीज़ें सब सब कुछ सारी चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, वी आर नाउ एंटरिंग द स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स पार्ट ऑफ हैंडल ओपन ए HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन था, हैंडल ओपन ए HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, सारा का सारा खेल इसी के अंदर हो रहा है। ओके, वी आर नाउ स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल HTTP मोड इनटू लाइव स्ट्रीमिंग मोड। ठीक है, यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग मोड में स्विच कर रहे हैं, मतलब कि जो भी वर्ड्स जनरेट होंगे वो आपको यहाँ पे लाइव स्ट्रीम होते हुए दिखेंगे। स्ट्रीम मतलब कि एक एक करके जैसे जैसे सर्वर से आएंगे वैसे वैसे आपके ब्राउजर पे दिखते जाएंगे। एक तरह से कह लो कि हम वर्ड्स को स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइव वर्ड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसलिए हम उसको लाइव स्ट्रीमिंग मोड बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कीप द कनेक्शन ओपन एंड कंटिन्यूसली सेंड एआई आउटपुट चंक्स अंटिल द रिस्पॉन्स इज फिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइंट है और सर्वर है उसके बीच में एक कनेक्शन हम लोग बिल्ड करते हैं, मतलब हम लोग बनाते हैं और वो उसको हम ओपन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा और कनेक्शन क्लोज ना। अगर हमें स्ट्रीम करवाना है तो हमें अपना कनेक्शन ओपन रखना पड़ता है। अब हम उसको कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे अपने कोड में। एंड कंटिन्यूसली सेंड एआई आउटपुट चंक्स, और यहाँ पे जो सर्वर है वो कंटिन्यूसली सेंड करता रहता है एआई आउटपुट चंक्स को अंटिल द रिस्पॉन्स इज फिनिश्ड। कैसे करता है वो भी हम देखेंगे अपने आगे के कोड में। दिस कोड रन्स ओनली व्हेन स्ट्रीम ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। अगर हमारा जो पेलोड आया था अगर उसमें स्ट्रीम ट्रू होगा, मीनिंग द क्लाइंट रिक्वेस्टेड, अगर कुछ ऐसा पेलोड हमारा है कि मैसेज यूजर ने ये भेजा है और स्ट्रीम उसने ट्रू कर रखा है, ठीक है, तो हमारा ये वाला सिस्टम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जो हमारा स्ट्रीम, जो हमारे दो पेलोड है स्ट्रीम के, ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट SSE हेडर्स से। तो अगर स्ट्रीम ट्रू है तो इसका मतलब कि जो क्लाइंट है, जो यूज़र है हमारा, उसको टोकन स्लैश चंक्स चाहिए एज दे आर जनरेटेड। जैसे जैसे सर्वर टोकन्स या चंक्स को जनरेट करता जा रहा है यूजर को वो देखने हैं एज इट इज आते 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 आते, इन द सेंस कि जैसे जैसे बैकएंड पे जनरेट हो रहे हैं और यूजर को तुरंत दिखने चाहिए कि स्ट्रीम होते हैं। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर सेट SSE हेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग हेडर्स सेट करते हैं और SSE मतलब कि सर्वर सेंट इवेंट्स हेडर्स। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट SSE हेडर्स और इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके आगे हम रोट रोल सो असिस्टेंट डेल्टा क्लोज, ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे, इसकी PhD हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सेट SSE हेडर्स की PhD करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें कि हम स्टेटस कोड को 200 कर रहे हैं, सेट हेडर ये वाला कर रहे हैं, सेट हेडर नो कैशे, सेट हेडर कीप अलाइव, और उसके बाद फ्लश हेडर्स। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमारी लास्ट वाली है, रेस्ट डॉट फ्लश हेडर्स। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर PhD करते हैं, इसको अच्छे समझते हैं, इसके अंदर हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं।
ठीक है, ये हमारा किस फाइल के अंदर है, ये हमारा http-common.ts। कि अगर किसी और को सेट एसएसई हेडर्स, हमें किसी और फाइल में अगर सेट एसएसई हेडर्स की ज़रूरत पड़े तो हम इसी फंक्शन को यूज़ करें, हम वहाँ पे एक और नया फंक्शन ना क्रिएट कर दें। इसलिए हमने एक अलग से फाइल में इसको बना रखा है और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एसएससी हेडर्स के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट एसएससी हेडर्स फ्रॉम http-common.js। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अब हम आ गए http-common.ts में, हम बात करने वाले हैं सेट एसएससी हेडर्स के बारे में। दिस फंक्शन प्रिपेयर्स द http रिस्पॉन्स फॉर सर्वर सेंट इवेंट्स स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारे http रिस्पॉन्स को प्रिपेयर कर रहा है। एक तरह से ये हमारा प्री रिक्विजिट स्टेप है कि रिस्पॉन्स आने से पहले आपको सबसे पहले अपने सर्वर सेंट इवेंट्स का जो हेडर है उसको सेट कर लेना है। हमें ये क्यों चाहिए, नॉर्मली एन HTTP रिस्पॉन्स वर्क लाइक दिस, कि नॉर्मली जो हमारा HTTP रिस्पॉन्स होता है वो इस तरह से काम करता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, क्लाइंट भेजेगा रिक्वेस्ट और सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, सर्वर भेजता है कंप्लीट रिस्पॉन्स और हमारा कनेक्शन को कर देता है क्लोज। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल HTTP रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी सर्वर पे, ठीक है, और सर्वर पूरा का पूरा रिस्पॉन्स एक बार में भेजता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सर्वर है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, कंप्लीट रिस्पॉन्स एक बार में भेज रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द क्लाइंट वेट्स अंटिल द एंटायर रिस्पॉन्स इज रेडी, कि मान लो क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट की सर्वर पे, अब सर्वर अब सर्वर या तो अपनी कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है या कहीं कुछ एपीआई कॉल कर रहा है, तो उसको कुछ टाइम लगा उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है हमारा वेट करता रहेगा, कब तक, जब तक हमारा ये इसको रिस्पॉन्स आ नहीं जाता। क्लाइंट वेट्स अंटिल द एंटायर रिस्पॉन्स इज रेडी। तो ये होता है हमारा नॉर्मल HTTP रिस्पॉन्स में। अब अगर हमें स्ट्रीमिंग करनी है, जैसे कि अगर हमें टाइपिंग वाला एनिमेशन चाहिए, तो मान लो अगर हमें टाइपिंग वाला एनिमेशन चाहिए कि अगर यूज़र ने ChatGPT को बोला कि टेल मी अ स्टोरी, तो सर्वर कैसे भेजेगा, सर्वर भेजेगा पहले वंस भेजेगा, वंस वर्ड आया, फिर अपॉन भेजेगा, अ टाइम भेजेगा। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे जो सर्वर है, पहले में तो सर्वर जो पहला टाइप था उसमें तो सर्वर कंप्लीट रिस्पॉन्स भेज रहा था, लेकिन यहाँ पे सर्वर को हमें वेट नहीं करवाना है। द सर्वर कैन नॉट वेट फॉर द फुल आंसर, इट मस्ट सेंड पीसेस एज दे आर जनरेटेड। जैसे जैसे सर्वर इन पीसेस को जनरेट कर रहा है, हमें उसको क्लाइंट तक भिजवाते जाना है। ठीक है, दैट्स वॉट SSE इज़ फॉर। इसीलिए हमारा SSE होता है सर्वर सेंट इवेंट्स, कि जो हमारी जो HTTP रिस्पॉन्स था उसमें तो जो क्लाइंट वेट कर रहा था, जब क्लाइंट वेट कर रहा था कब तक, जब तक उसको पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। यहाँ पे हम जैसे जैसे सर्वर टोकन्स को या वर्ड्स को जनरेट करता जा रहा है, वैसे वैसे हम उसको क्लाइंट पर भिजवाते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये काम होता कैसे है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस कोड को 200 कर रहे हैं, मीन्स HTTP 200 ओके, द रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे हम एक तरह से हेडर्स यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स सर्वर भेजेगा वंस अपॉन अ टाइम, इसके भेजने से पहले हम सबसे पहले हेडर्स भेजते हैं हमारे क्लाइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हेडर हम भेज रहे हैं और हेडर्स के बाद रिस्पॉन्स आना है, अब रिस्पॉन्स एक तरह से अगर आ रहा है तो एक तरह से रिस्पॉन्स हमारा स्टेटस कोड हमारा 200 हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल रही और हमारा स्टेटस कोड हमें 200 हमने ये रहा आपका। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर्स भेज रहे हैं क्लाइंट को, सर्वर हेडर्स भेज रहा है क्लाइंट को। ठीक है, फिर अगला हमारा कोड क्या है, रेस्ट डॉट सेट हेडर्स कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश इवेंट हाइफन स्ट्रीम कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8। नॉर्मली जेसन एपीआईज जो होती हैं, नॉर्मल हम ये वाला जो रिक्वेस्ट है हमारा HTTP रिक्वेस्ट, इसमें जो जेसन एपीआई है हम एप्लीकेशन स्लैश जेसन भेजते हैं, बट जो सर्वर सेंट इवेंट्स हैं दे सेंड कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश इवेंट स्ट्रीम, क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट को स्ट्रीम करवाना है, इसलिए हम कंटेंट टाइप ये वाला भेज रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट स्लैश इवेंट स्ट्रीम, दिस टेल्स द क्लाइंट, ये क्लाइंट को बताता है, डोंट एक्सपेक्ट वन बिग जेसन रिस्पॉन्स, आई एम गोइंग टू कीप सेंडिंग इवेंट्स कंटिन्यूसली। ठीक है, यहाँ पे हम क्लाइंट को बता रहे हैं कि तुम भाई
एक बड़ा बिग जेसन रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट मत करना। जैसे जैसे मैं टोकन्स को वर्ड्स को जनरेट करता जाऊंगा वैसे वैसे तुम्हें भेजता जाऊंगा। ठीक है, हम बस क्लाइंट को यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हम क्लाइंट को बताते हैं कि हम पूरा बड़ा बिग जेसन रिस्पॉन्स एक बार में भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा रेस्टोर्ट स्टेटस कोड हो गया, रेस्टोर्ट सेट हेडर हो गया। अगला सेट हेडर क्या है? कैशे कंट्रोल नो कैशे। अब इसका क्या मतलब है? विदाउट दिस, अगर हमारा ये ना होता कि अगर नो कैशे की जगह हमारे पास अ, मतलब हमने इसको कमेंट कर रखा होता। ठीक है, मतलब कि नो कैश मतलब कि हमारे पास कैशे है, अगर हमने लगा दिया मतलब कि कैशे नहीं है। विदाउट दिस जो हमारे ब्राउज़र है या प्रॉक्सी है या सीडीएन है, इट माइट बफर और कैशे द स्ट्रीम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक तरह से जब सर्वर ब्राउज़र पे कुछ रिस्पॉन्स भेजता है, तो ब्राउज़र क्या है कि कुछ रिस्पॉन्स को कैशे करके रखता है। कैशे करके रखता है इन द सेंस कि पहले सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स भेजा, ब्राउज़र उसको कैशे में स्टोर करेगा, उसके बाद क्लाइंट को भेजेगा। ठीक है, मतलब कि एक तरह से एक मिडिल मैन खड़ा रहता है हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में, कि जैसे ही अगर सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स भेजा, मिडिल मैन कौन सा है यहाँ पे? कैशे। कि जैसे ही यहाँ पे हमने बना भी रखा है कि सर्वर सबसे पहले कैशे को भेजेगा और उसके बाद कैशे से यूज़र पे जाता है लेटर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इस तरह से कर रहे हैं तो एक तरह से यहाँ पे कुछ डिले आ सकता है, लेकिन हमें टेक्स्ट को लाइव स्ट्रीम करवाना है क्लाइंट में, तो हमें डिले नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से कैशे जो मिडिल मैन है उसको हटा दिया। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो आप कहीं और भी अगर आपको यूज़ करना हो तो आप लोग कर सकते हो कि जहाँ पे आपको कैशे नहीं चाहिए। ठीक है, इट माइट बफर और कैशे द स्ट्रीम फॉर लाइव एआई रिस्पॉन्सेज। वी वांट कि सर्वर से तुरंत उठ के वर्ड्स यूज़र पे चले जाएं इमीडिएटली, नॉट। और हमें क्या नहीं चाहिए कि सर्वर से पहले कैशे पे जा रहा है उसके बाद यूज़र पे जा रहा है। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सर्वर से जैसे जैसे सर्वर वर्ड्स जनरेट करता जा रहा है वो यूज़र पे तुरंत चले जाए। ठीक है, बीच में कोई मिडिल मैन ना हो, कोई मिडिल वेयर ना हो। ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया कि हम कैशे कंट्रोल कॉमा नो कैशे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा है सेट हेडर कनेक्शन कीप अलाइव। ठीक है, ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमें सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन ओपन रखना है जब तक हमारा रिस्पॉन्स फिनिश नहीं हो जाता। तो वही कीप अलाइव का मतलब वही होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? आफ्टर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कनेक्शन क्लोज्ड। ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा और कनेक्शन हमारा बंद हो गया। लेकिन हमें स्ट्रीमिंग में क्या चाहिए? स्ट्रीमिंग में क्या चाहिए कि सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स हमारा स्टार्ट हुआ, कनेक्शन हमारा ओपन रहा, पहला चंक आया, दूसरा चंक आया, तीसरा चंक आया, और जब सारे पूरा रिस्पॉन्स सर्वर ने भेज दिया, रिस्पॉन्स खत्म हो गया, तब उसके बाद वो डन भेजेगा। दिस हेडर टेल्स द क्लाइंट कीप द कनेक्शन अलाइव। ठीक है, ये हेडर हमारे क्लाइंट को बता रहा है कि कनेक्शन को बस अलाइव रखो, उसको बंद मत करो। ठीक है, बस इतना सा लाइन, इतनी सी लाइन हमें इतनी पावर दे रही है कि हम कनेक्शन को ओपन रख पा रहे हैं, हम कनेक्शन को बंद नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेस्ट डॉट सेट हेडर के बारे में। अगला आता है रेस्ट डॉट फ्लश हेडर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय जाने वाला है। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल चेनिंग इक्विवेलेंट टू इफ रेस्ट डॉट। ठीक है, ये तो बात की चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लश हेडर्स के बारे में। स्टार्टिंग में तो मैं सोच रहा था कि एक सिंपल सी लाइन है, इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन जब मैं इसके डीप में गया तब मेरे को पसंद, तब मेरे को लगा कि अच्छा ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? सबसे पहले हम ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या होता है, आप लोग देख रहे होगे कि हम ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या होता है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट की स्ट्रीमिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल व्हाट नॉर्मली हैपन्स इन एचटीटीपी, सपोज योर कोड इज, हमारा नॉर्मली हम क्या कोड लिखते हैं बैकएंड का कि रेस्ट डॉट सेट हेडर, हमारा कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन है, और रिस्पॉन्स में हम भेज रहे हैं हेलो। ठीक है, when you call rest.setHeader, Node.js does not immediately send the headers to the client। ठीक है, नॉर्मल हमारी रिक्वेस्ट ये थी। अब जब हमारा ये rest.setHeader होता है, तो वही कह रहा है कि when you call rest.setHeader, तो Node.js does not immediately send the headers to the client। ठीक है, तो नॉर्मल रिक्वेस्ट में जो Node.js है वो immediately headers को सेंड नहीं करता। ठीक है, इंस्टेड इट कीप्स देम इन मेमोरी, वो एक मेमोरी में उन सारे के सारे हेडर्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्यों स्टोर करता है ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमारा रेस्ट डॉट सेट हेडर में कंटेंट टाइप ये वाला आ गया, रेस्ट डॉट राइट। एक और मान लो कि हमारे पास एक और सेट हेडर है,
सेट हेडर जैसे कि कनेक्शन वाला हो गया और कैशे कंट्रोल वाला हो गया, ठीक है। अलग अलग हमारे पास हेडर्स हैं यहाँ पे नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट में, और सारे हमारे चल गए हैं, ठीक है। रेस्ट डॉट सेट हेडर हुआ, तो एक तरह से नोड जेएस ने अभी इमीडिएटली हेडर्स क्लाइंट को नहीं भेजे हैं, उनको उन्होंने मेमोरी में स्टोर करके रखा है। कैसे मेमोरी में स्टोर रहेंगे कि सर्वर मेमोरी हमारी कुछ इस तरह से की कि कंटेंट टाइप हमारा ये वाला है, कैशे कंट्रोल हमारा ये वाला है, कनेक्शन हमारा कीप अलाइव है, ठीक है। तो वो सर्वर मेमोरी में स्टोर रहते हैं ये वाले रेस्ट डॉट सेट हेडर। नथिंग हैज़ गॉन ओवर द नेटवर्क येट। ओके, तो अब अगर वो हेडर हमारे सारे के सारे मेमोरी में रहते हैं, तो व्हेन आर हेडर्स एक्चुअली सेंड, एक्चुअली हम उनको भेजते कब है? नॉर्मली नोड सेंड्स हेडर्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू फर्स्ट राइट डेटा, ठीक है। तो नॉर्म जो नोड है वो हेडर्स को कब भेजता है? वो रिस्पॉन्स के साथ भेजता है, कि जब आप कुछ डेटा भेज रहे हो क्लाइंट पर, जैसे कि रेस्ट डॉट राइट, एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे रेस्ट डॉट राइट कर रहे हैं। जैसे ही हम रेस्ट डॉट राइट करेंगे, तो जो भी सर्वर में स्टोर्ड हमारे हेडर्स हैं, सेट हेडर्स हैं, उनको उस रिस्पॉन्स के साथ नोट भेजेगा। सेट रेस्ट डॉट राइट इस हेलो के साथ इन सारे हेडर्स को भेजेगा। एट जब हम रेस्ट डॉट राइट कर रहे होंगे, एट दैट मोमेंट क्लाइंट को क्या क्या मिलेगा? क्लाइंट रिसीव्स, उसको HTTP हेडर्स मिलेंगे, जैसे कि कंटेंट टाइप हो गया, टेक्स्ट प्लेन हो गया, और उसको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। सो हमारा यहाँ पे फ्लो क्या रहा कि हमने सेट हेडर्स किया, हेडर्स हमारे कहीं एक सर्वर मेमोरी में स्टोर हो गए। जब हमने राइट कुछ किया, मतलब कि हमने अपना रेस्ट डॉट राइट किया, तो हेडर्स, सबसे पहले हमारे हेडर सेंड हुए, मतलब एक तरह से सब कुछ साथ में गया, लेकिन सबसे आगे लाइन में हेडर्स खड़े हैं, ठीक है। हेडर सेंड हुए और साथ के साथ बॉडी सेंड हुई। ये हमारा होता है नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट में। अब हमारे पास सर्वर सेंड इवेंट्स में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम, और फिर उसको उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। रिमेंबर, जो हमारे SSE सर्वर सेंट इवेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं कि क्लाइंट ने कनेक्ट कर लिया सर्वर के साथ, सर्वर कीप्स कनेक्शन ओपन, सर्वर सेंड्स चंक्स ओवर टाइम, ठीक है। क्लाइंट ने सर्वर से कनेक्ट कर लिया और कनेक्शन हमारा ओपन है, और सर्वर धीमे धीमे करके अपने चंक को सेंड करता रहेगा क्लाइंट पर। ओके, जैसे कि एग्जांपल 0 सेकंड में हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ, 5th सेकंड पे हमारा पहला टोकन गया, 10th सेकंड पे हमारा सेकंड टोकन गया, 15th सेकंड पे हमारा थर्ड टोकन गया, ठीक है। तो इस तरह से धीमे धीमे करके हमारा सर्वर टोकन्स को सेंड करता रहेगा क्लाइंट पर। ओके, इमेजिन वी डू दिस। हमने क्या किया यहाँ पे? अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सबसे पहले सेट SSE हेडर्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है? अगर हमारे पास ये फ्लश हेडर ना होता, रेस्ट डॉट फ्लश हेडर ना होता, तो किस तरह से हमारा जो फ्लो है वो किस तरह से काम करता है वो देख रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास सेट SSE हेडर्स हमने सब कुछ सेट कर दिए, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट लाइन हमने नहीं लिखी। तो हमारा क्या है कि अगर हमने ये लास्ट लाइन नहीं लिखी है, तो जो जितने भी हमने यहाँ पे सारे के सारे हेडर्स हमने यहाँ पे सेट किए हैं, स्टेटस कोड सेट हेडर, तो ये तो इमीडिएटली तो जाने वाले हैं नहीं क्लाइंट के पास। तो सबसे पहले ये लोग सर्वर मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगे, और जब पहला रिस्पॉन्स जाएगा तब तो उसके साथ जाएंगे। तो इमेजिन वी डू दिस, सेट SSE हेडर्स हमने कर दिया, और जो चैट GPT है, अगर उसको 10 सेकेंड्स लगे पहला टोकन भेजने के लिए, तो जो हमारा क्लाइंट है वो 10 सेकेंड वेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वर भी 10 सेकेंड वेट कर रहा है। तो जब हमने रेस्ट डॉट राइट किया डेटा हेलो विदाउट फ्लशिंग हेडर्स, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि क्लाइंट ने कनेक्ट किया, ब्राउज़र हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि उस पर अभी हेडर भी नहीं गया है, ना कोई टोकन गया है, ठीक है। ब्राउज़र वेट किया, ठीक है। 5वें सेकेंड वेट किया, 10वें सेकेंड वेट किया। आफ्टर 10 सेकेंड्स लेटर हमारे हेडर हमारे अराइव हुए, और फर्स्ट डेटा हमारा अराइव हुआ, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो? आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि अगर हमारे पास ये रेस्ट डॉट फ्लश हेडर्स ना होता, तो हमारे पास जो ब्राउज़र है वो वेट करता रहता कि कब हमारा, क्योंकि कनेक्शन तो हमारा ओपन ही है, कनेक्शन तो हमारा ओपन ही है, ठीक है। ये तो हम अभी बता ही नहीं पाए ना हमारे ब्राउज़र को, क्योंकि हमारे हेडर तो अभी गया ही नहीं वाला, ठीक है। तो हमारे पास हेडर अराइव, फर्स्ट डेटा अराइव्स। तो अगर हमारे पास ये रेस्ट डॉट फ्लश हेडर नहीं होता, तो हमारे पास 10 सेकेंड्स लेटर जब हमारा डेटा जनरेट हुआ होता सर्वर से, तो सब कुछ एक बार में आया होता। ओके, द क्लाइंट डज नॉट इवन नो द रिस्पॉन्स हैज स्टार्टेड, वॉट वी वॉन्ट इंस्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट को पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया है,
देख रहे हो ना, मतलब कि ब्राउज़र हमारा वेट कर रहा है और 10 सेकंड बाद सब कुछ एक बार में आ गया। हमने जो हमने यहाँ पे रेस्ट डॉट सेट हेडर किया था कंटेंट टाइप, ये वाला कीप अलाइव वाला, ये हमें ब्राउज़र को बताना तो पड़ेगा कि भाई तुम कनेक्शन को ओपन रखो। अगर ये हेडर हमारा गया ही नहीं स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स, तो ये ब्राउज़र वेट कैसे करेगा? ठीक है, ब्राउज़र को कौन बताएगा कि तुझे वेट करना है, चंक्स हमारे आने वाले हैं। इसलिए हम रेस्ट डॉट फ्लश हेडर करते हैं। फ्लश हेडर करने से जो सर्वर मेमोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही हमने अगर जो हमारा नोड है वो देखेगा रेस्ट डॉट फ्लश हेडर है, तो पूरा का पूरा सारे के सारे हेडर्स तुरंत सेंड कर देता है वो क्लाइंट पे, इमीडिएटली सेंड हो जाते हैं। तो वही है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या चाहिए, इमीडिएटली हमें ब्राउज़र को बताना है, हे दिस इज़ एन एसएसई स्ट्रीम, कीप दिस कनेक्शन ओपन, डोंट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लश हेडर यही काम कर रहे हैं कि जो अ, हम नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जो हमारे हेडर्स सर्वर मेमोरी में स्टोर्ड थे और टेक्स्ट के जनरेट होने का वेट कर रहे थे, हमने उस चीज़ को हटा दिया। ठीक है, रेस्ट डॉट फ्लश हेडर क्या कर रहे हैं, तुरंत जो जितने भी हेडर्स हमारे पास हैं तुरंत के तुरंत उसने क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट को भेज दिया तो क्लाइंट को पता चल गया कि अच्छा, हमारा स्टेटस को 200, मतलब कि रिस्पॉन्स, मतलब कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही और हमारा रिस्पॉन्स आने वाला है। और यहाँ पे किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा, स्ट्रीम के फॉर्म में रिस्पॉन्स आएगा, कैसे होगा नहीं, और कीप अलाइव रखना। अच्छा, मुझे कनेक्शन अलाइव रखना है, मुझे कनेक्शन तोड़ना नहीं है, ठीक है, अलाइव रख लूँगा मैं, ओके। सो एज सुन एज कनेक्शन स्टार्ट्स, हेडर्स सेंट इमीडिएटली, हेडर्स तुरंत चले जाते हैं। उसके बाद हेडर्स हमारे तुरंत चलेगा, लेकिन हमारा डेटा जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में हमारे पास आता है कि डेटा कॉलन हेलो, उसके बाद डेटा कॉलन वर्ल्ड। ठीक है, तो धीमे धीमे करके हमारे पास वर्ड्स आते जाते हैं। दैट्स व्हाट फ्लश हेडर्स डज, मीन्स सेंड द हेडर्स राइट नाउ, डू नॉट वेट फॉर बॉडी डेटा। ठीक है, तो मैं बॉडी डेटा की वेट नहीं करना है, तुरंत हेडर्स को भेज दो। एग्जाम्पल, विदाउट फ्लश हेडर्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेस्ट डॉट सेट हेडर और टेक्स्ट स्लैश स्ट्रीम, और हमारे पास 10 सेकेंड का वेट कि एक तरह से जो चैट जीपीटी है वो एक ब्रेन ही तो है और थोड़ा उसको सोचने में टाइम लगेगा, तो वो डेटा जनरेट करने में एटलीस्ट मान लेते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो और बाद में जो डेटा जनरेट किया उसने वो कुछ इस तरह से किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जो नॉर्मल चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है उसको हम इंटीमिडेट करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। क्लाइंट एक्सपीरियंस क्या है कि 0 सेकंड उसको कुछ नहीं मिला, 1 सेकंड उसको कुछ नहीं मिला, और 10th सेकंड पे सडनली उसको हेडर्स रिसीव हुए प्लस हेलो रिसीव हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लश हेडर्स नहीं किया था। और अगर हमने फ्लश हेडर्स यहाँ पे यूज़ किया होता, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा कोड इस तरह से लिखा होता है, रेस्ट डॉट सेट हेडर टेक्स्ट स्ट्रीम, टेक्स्ट स्लैश इवेंट स्ट्रीम, और रेस्ट डॉट फ्लश हेडर्स पे उसको रेस्ट डॉट फ्लश हेडर्स दिखा, और एक हमने 10 सेकेंड्स का वेट टाइम लगा दिया, और लास्ट में हमारा डेटा जा रहा है यूज़र के पास। ठीक है, तो क्लाइंट एक्सपीरियंस क्या होगा, 0 सेकेंड पे उसको तुरंत के तुरंत हेडर्स मिल जाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लश हेडर्स कर रखा है। तो 0 सेकेंड पे ही जो क्लाइंट है उसको हेडर्स मिल जाएंगे इमीडिएटली, लेकिन 10 सेकेंड बाद हमारा रिसीव फर्स्ट चंक होगा। हम हेडर के थ्रू ही क्लाइंट को बता रहे हैं कि कनेक्शन को ओपन रखो, और जो चंक्स हैं वो धीमे धीमे करके आएंगे, स्ट्रीमिंग फॉर्म में आएंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फॉर स्ट्रीमिंग, व्हाट वी वांट फॉर स्ट्रीमिंग। तो आगे रेस्ट डॉट फ्लश हेडर क्या कर रहे हैं, इट फोर्सेस नोड जेएस टू सेंड द एचटीटीपी हेडर्स इमीडिएटली without waiting for the first chunk of data, which is crucial for SSE streaming because the client must know right away that a long-lived stream has started। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो ना, इस तरह से ओपन क्लॉक का प्रोडक्शन सिस्टम बिल्ड हुआ है। तो अगर आपको कभी अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो या अपनी कंपनी में सेम कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना हो, तो आप यहाँ पे कहीं पर आपको इमीडिएटली हेडर्स को सेंड करना है, तो आप लोग फ्लश हेडर्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा फ्लश हेडर्स का कॉन्सेप्ट है। अब उसको हम, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें इमीडिएटली ही क्यों सेंड करना है। ठीक है, ये तो अब देखो, एक तो हमारा हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्योंकि क्लाइंट को हम स्टार्टिंग में ही बताना होता है कि उसको कनेक्शन अलाइव रखना है और तुम्हें किस तरह का रिस्पॉन्स रिसीव होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने नोट्स में कुछ कुछ बना के रखा हुआ है। ठीक है, उसको देखते हैं सबसे पहले। इमेजिन यू आर वेटिंग फॉर अ डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे केस 1 हमारे पास हेडर्स नहीं है। ठीक है, 0 सेकंड पे हमारे पास हेडर्स नहीं है, ओके। तो मतलब कि जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्स डिलीवरी का वेट कर रहा है। तो 0 सेकंड पे रिक्वेस्ट गई,
1 सेकंड पे कुछ नहीं आया, दूसरे सेकंड पे कुछ नहीं आया, तीसरे सेकंड पे कुछ नहीं आया, 10 सेकंड पे कुछ नहीं आया, 11 सेकंड पे पहला डेटा हमारा अराइव हुआ। द क्लाइंट डज नॉट नो डिड द सर्वर एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लाइंट को तो पता ही नहीं है ना कि उसको एक्सेप्ट, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, क्या सर्वर अलाइव है, कि इज दिस स्ट्रीम, इज इट स्टक। ठीक है, जो मैंने आपको सेम चीज़ पहले बताई थी उसको ही हम यहाँ पे नोट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट को स्टार्टिंग में ही ये सब बताने के लिए कि भाई तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, सर्वर तुम्हें अलाइव रखना है, ये हमारी स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स होगी, ये स्टक नहीं है। ठीक है, इसलिए हम केस 2 में हेडर्स फ्लश्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली कि 0 सेकंड पे रिक्वेस्ट गई और 0.1 सेकंड पे उसको हेडर्स मिल गए कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका स्टेटस को 200 होके आया है, कंटेंट कंटेंट टाइप हमारा स्ट्रीम का आएगा, और 10 सेकेंड बाद हमारा फर्स्ट टोकन हमारा अराइव हो गया। नाउ द क्लाइंट नोज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, स्ट्रीमिंग मोड एनेबल हो गया और सर्वर इज वर्किंग इवन दो नो टेक्स्ट हैज अराइव्ड येट। ठीक है, अब तक कोई टेक्स्ट क्लाइंट के पास गया भी नहीं है, लेकिन हमने इमीडिएटली हेडर्स भेज दिए हैं, उस इमीडिएटली हमने हेडर्स भेज दिए, तो उसको पता चल गया कि इतना सब कुछ उसको पता चल गया। ठीक है, व्हेन चैट जीपीटी स्टार्ट्स जनरेटिंग द फ्रंट एंड ऑफन इमीडिएटली नोज असिस्टेंट इज टाइपिंग। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है। ठीक है, आप लोग अगर चैट जीपीटी या जेमिनी का भी आपने यूज़ किया होगा, तो आपने रिस्पॉन्स भेजा तो उसमें लिखा था ना कि असिस्टेंट इज टाइपिंग, असिस्टेंट इज थिंकिंग। अब ये वाला जो एनिमेशन है ये कैसे पता चला कि असिस्टेंट टाइप कर रहा है, असिस्टेंट थिंक कर रहा है? क्योंकि क्लाइंट को हेडर्स मिल गए तुरंत। ठीक है, अगर उसको तुरंत हेडर्स मिल गए तो उसको क्लाइंट को पता चल गया कि हाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, चाहे हमारे पास डेटा थोड़ी देर बाद आएगा, 10 सेकंड बाद आएगा, 20 सेकंड बाद आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, स्ट्रीमिंग मोड में आएगा और सर्वर हमारा काम कर रहा है। ठीक है, वही हम उस चीज़ को हम एनिमेशन में दिखा देते हैं फ्रंट एंड पे कि असिस्टेंट हमारा टाइप कर रहा है बिफोर द फर्स्ट टोकन अपीयर्स। Okay, why? Because the connection has already been established. That's basically what flushed headers accomplish. ठीक है, यही हमारे flushed headers काम करते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग यूज़ कर रखी है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे कोड पे ले चलूँ, कोड तो हमारा ये रहा राइट में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग रेस्ट डॉट फ्लश हेडर्स और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और डॉट, और यहाँ पे हमारी करली, यहाँ पे हमारा पैरेंथेसिस है। ओके, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शनल चेनिंग। अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इसको हम कहते हैं ऑप्शनल चेनिंग। यहाँ पे हम ऑप्शनल चेनिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं? रेस्ट डॉट फ्लश हेडर्स इंस्टेड ऑफ, हम डायरेक्ट ये भी तो यूज़ कर सकते थे, तो हम ऑप्शनल चेनिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, इसका भी एक स्टोरी है। ठीक है, चलिए उस स्टोरी को देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये वाली जो लाइन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so because TypeScript knows flush headers may not exist on every server response। ठीक है, जो हमारी जो फ्लश हेडर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सर्वर रिस्पॉन्स पे अवेलेबल हो। ठीक है, ये भी एक बात है, हर एक सर्वर रिस्पॉन्स पे हमारे जो फ्लश हेडर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल थिंक, हमारे पास रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का है, रिस्पॉन्स हमारे पास राइट ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास फ्लश हेडर्स नहीं है, नो फ्लश हेडर्स। तो अगर हम डायरेक्टली फ्लश हेडर्स को ऐसे कॉल कर देंगे उस केस में तो हमारा कोड क्रैश कर जाएगा। तो अगर हम डायरेक्टली फ्लश हेडर्स को कॉल कर देंगे तो हमारा कोड क्रैश कर जाएगा, टाइप एरर हमारा आ जाएगा। रेस्ट ऑफ फ्लश हेडर्स इज नॉट अ फंक्शन। ऑप्शनल चेनिंग प्रिवेंट्स दैट, कि अगर हम कुछ कोड कुछ इस तरह का लिख रहे हैं तो हम टाइप स्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि अगर रेस्ट ऑफ फ्लश हेडर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ही इसको चलाना, वरना इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर हमारे पास रिस्पॉन्स में कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास फ्लश हेडर्स, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा तो उसको पता चल जाएगा टाइप स्क्रिप्ट को कि रेस्ट डॉट फ्लश हेडर्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, हाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो ही इस फंक्शन को चलाना, वरना मत चलाना। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्लश हेडर्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे कि असिस्टेंट इज टाइपिंग, कि जो हमारा फ्रंट एंड है उसको कैसे पता चल रहा है, क्लाइंट को कैसे पता चल रहा है कि असिस्टेंट टाइप कर रहा है या असिस्टेंट हमारा प्रोसेस कर रहा है, असिस्टेंट हमारा थिंक कर रहा है, उसको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हेडर्स इमीडिएटली उसके पास चले जा रहे हैं, ऐसे उसको पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सबसे जो प्री रिक्विजिट स्टेप था सेट एसएससी हेडर्स, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने ओपन ए HTTP.ts में, और यहाँ पर लेक्चर 5
हम सर्च कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर थे हम लोग सेट एसएससी हेडर्स। अब हमारे सारे के सारे हेडर्स तुरंत क्लाइंट के पास जा चुके हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर एसएससी हेडर्स, हेडर्स चले गए तो ओपन क्लो स्टार्ट्स राइटिंग चंक्स। ओपन क्लो किस तरह से डेटा भेजता है, वो कुछ इस तरह से भेजता है, राइट एसएससी रेस कॉमा और ये हमारा बॉडी। फिर दूसरा चंक हमारा कुछ इस तरह का आएगा, राइट एसएससी इस रेस कॉमा करली ब्रेसेस चॉइसेस डेल्टा कंटेंट वाली, डेल्टा के अंदर कंटेंट के अंदर हमारा डेटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, लेकिन ये बात की बात है कि ठीक है, अभी तो हमने इसका कोड देखा भी नहीं है, ये मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस तरह से हमारा डेटा जाता है क्लाइंट के पास सर्वर से। ठीक है, तो हमारा, हम कहाँ पे थे, हमारा सेट एसएससी हेडर्स हमारा हो गया था। फिर अगला स्टेप आता है, रूट रोल हमने फॉल्स किया है, सो असिस्टेंट डेल्टा फॉल्स किया है, क्लोज्ड इक्वल्स टू फॉल्स किया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इसकी भी एक स्टोरी है कि हम लोग उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस इसके अंदर भी हम पीएचडी करेंगे। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है क्योंकि चेक द बॉटम पार्ट, इसका मतलब कि ये काफ़ी बड़ा इसका स्टोरी है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे बॉटम में लिख रखी है, उसको देखते हैं। ठीक है, ये रही वो स्टोरी। अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे रूट रोल इक्वल्स टू फॉल्स कर रखा है, सॉर्ट असिस्टेंट डेल्टा इक्वल्स टू फॉल्स कर रखा है, लेट क्लोज्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर रखा है। ठीक है, हमने ये तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे सेट किए। क्वेश्चन उठता है क्यों सेट किए। ठीक है, ओपन क्लॉ जब पीटर स्टाइनबर्गर ने बनाया तो उसने ये तीन वेरिएबल यहाँ पे बनाए, तो हम यहाँ पे उसकी तह तक जा रहे हैं कि उसने क्यों बनाए। ठीक है, तो अगर आप लोग को कहीं सेम डिसीजन लेना होगा तो आप लोग भी सेम थिंकिंग से ये डिसीजन ले सकते हो कि हमें ये वेरिएबल यहाँ पे ज़रूरत है, तो हमें ये बनाने चाहिए। इनका काम क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। दीज थ्री वेरिएबल्स आर स्टेट फ्लैग्स, दे हेल्प ओपन क्लॉ कीप ट्रैक ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग अ स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स में क्या क्या हो गया है उसका ये ट्रैक रखता है। अगर हो गया होगा तो उसको हम ट्रू कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो सब कुछ बोलते हैं ना कि अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसका हर एक वेरिएबल का मतलब क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे देख लेंगे ना तो आगे हमें आसानी होगी कि हम बहुत जगह हर जगह मतलब कि काफ़ी जगह हम इफ़ के अंदर रूट रोल लिख रहे होंगे, इफ़ रूट रोल एग्जिस्ट, इफ़ सॉ असिस्टेंट डेल्टा इज फॉल्स, इफ़ क्लोज्ड इज फॉल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड देम यूजिंग अ रियल स्ट्रीमिंग कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हो क्या रहा है, फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, यूजर ने एक मैसेज सेंड किया कि टेल मी अ जोक। ठीक है, यहाँ पे ओपन क्लॉ भूल जाओ, चैट जीपीटी को इमेजिन करो जो मैं हूँ या आप हो, एज अ यूजर आपने चैट जीपीटी को भेजा टेल मी अ जोक। ओके, उसको जो रिक्वेस्ट मिलती है वो कुछ इस फॉर्म में मिलती है, मैसेज मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं मिलता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक फॉर्मेट में उसको मिलता है और उसको एक फॉर्मेट में ही चाहिए होता है। ठीक है, उसका कोड ही इस तरह से लिखा हुआ है कि जब अगर यूज़र ने भेजा टेल मी अ जोक तो उसको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो ओपन क्लॉ स्टार्ट्स जनरेटिंग, ओपन क्लॉ ये देखता है कि अच्छा मुझे जोक बताना है, तो वो स्टार्ट मतलब कि जोक बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, क्या मतलब कि मान लो कि उसने वाइट द प्रोग्रामर क्विट हिज जॉब बिकॉज ही डिडंट गेट एरेज। ठीक है, ये उसने एक बेकार सा जोक उसने बनाया। ओके, अब इसको भेजना कैसे है उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है हमारे आगे नोट्स में। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एवरीथिंग एट वंस इट सेंड्स पीसेस, क्योंकि हम स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स में हैं तो उसको पीसेस में भेजना होगा रिस्पॉन्स। ओके, तो वो रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगा, पहले वाई उसने जनरेट किया होगा, फिर डिड उसने जनरेट किया होगा, फिर द जनरेट किया होगा, फिर प्रोग्रामर जनरेट किया होगा, और एक ऐसे जैसे जैसे वो जनरेट करता जा रहा है वैसे वैसे हम क्लाइंट को भेजते जा रहे हैं। ओके, तो मान लेते हैं सबसे पहले वाई डिड गया क्लाइंट के पास, फिर द प्रोग्रामर गया, ठीक है, फिर क्विट हिज जॉब गया। ठीक है, तो ये पीसेज में हमारे पास क्लाइंट में जा रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सर्वर नीड्स टू रिमेंबर डिड आई ऑलरेडी टेल द क्लाइंट दैट द स्पीकर इज असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस में जो सर्वर है उसको ये चीज़ याद रखनी पड़ती है कि डिड आई ऑलरेडी टेल द क्लाइंट दैट द स्पीकर इज असिस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, जब जो हमारा चैट जीपीटी है या ओपन क्लॉ है वो रिस्पॉन्स भेजना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो एक क्या भेजता है, वो सबसे पहले ये भेजता है कि आखिर स्पीकर कौन है। स्पीकर असिस्टेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर जो स्पीकर कोई और टूल भी हो सकता है कि उसने कोई टूल कॉल किया हो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर्मल चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो रिस्पॉन्स में क्या भेजता है, वो रिस्पॉन्स में क्या भेजता है कि स्पीकर हमारा असिस्टेंट है। Have I received any streamed text yet? Is the connection still open? These three variables answer those questions.
ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सर्वर को ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। डिड आई ऑलरेडी टेल द क्लाइंट दैट द स्पीकर इज असिस्टेंट, हैव आई रिसीव्ड एनी स्ट्रीम विद टेक्स्ट येट, और इज द कनेक्शन स्टिल ओपन। ओके, क्या कनेक्शन अभी ओपन है, क्या मुझे स्ट्रीम विद टेक्स्ट, हैव आई रिसीव्ड एनी स्ट्रीम विद टेक्स्ट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है रूट रूल। रूट रूल हमारा इस पॉइंट को करे, इस पॉइंट की करेस्पॉन्डिंग है। स्टार्टिंग में तो हमारा रूट रूल फॉल्स है कि अगर हमारा यूज़र है, क्लाइंट है, उसको कोई भी डेटा अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो उसका मतलब कि उसको ये भी नहीं मिला है कि जो स्पीकर है वो असिस्टेंट है। ओके, मीनिंग हैव आई ऑलरेडी सेंड द असिस्टेंट रोल चंक। अब स्टार्टिंग में फॉल्स है, मतलब कि नो, स्टार्टिंग में नहीं मिला। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती, मतलब कि सर्वर को हम बता रहे हैं कि हाँ तुमने ये वाला जो असिस्टेंट रोल चंक है वो उसको भेज दिया है। ओके, initially root rule equals to false because nothing has been sent. Why we do this? ओपन एआई स्ट्रीमिंग फॉर्मेट यूजुअली स्टार्ट्स विद, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो ओपन एआई का स्ट्रीमिंग फॉर्मेट है, सबसे पहले वो भेजता है कि आखिर बोल कौन रहा है, असिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रीमिंग फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। ठीक है, सबसे पहले जो ओपन एआई है, जो चैट जीपीटी है, वो भेजता है रोल असिस्टेंट ओनली वंस, एक बार भेजेगा, उसके बाद वो चंक्स भेजना स्टार्ट करता है। आफ्टर दैट उसने पहला चंक भेजा हेलो, उसने दूसरा चंक भेजा वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, नोटिस रोल असिस्टेंट है हमारा, जो सबसे पहला चंक गया है वो असिस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये बस इसी बात का ट्रैक रख रहा है कि यूज़र ने ये जो वेरिएबल है ये इसी बात का ट्रैक रख रहा है कि जो हमारा सर्वर है उसने ये वाला जो रोल असिस्टेंट ये भेजा है या नहीं भेजा है। और अगर इसने ये भेज दिया है तो हम इसको ट्रू कर देंगे, जिस पॉइंट पे ये भेजेगा उस पॉइंट पे हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इज सेंट ओनली वन टाइम विदाउट दिस वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रीमिंग हो रही होती कि हम सबसे पहले रोट भेज, मतलब कि जो चैट जीपीटी सबसे पहले भेज रहा होता कि असिस्टेंट बोल रहा है कंटेंट भेजता, फिर असिस्टेंट बोल रहा है कंटेंट भेजता। मतलब कि हमारे पास कुछ इस तरह से होता कि सबसे पहले ये वाला चंक आता, हमारे पास हेलो आ जाता, फिर फिर वो दोबारा चेक करता कि हमने असिस्टेंट नहीं भेजा है, तो फिर से वो इस वाले को भेजता और हमारा इस वर्ड को भेजता। ठीक है, तो वो हर वर्ड के पहले एक असिस्टेंट रोल भी ज़रूर भेजता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपने ओपन क्लॉ में हमने चेक लगा दिया कि अगर हमें ऑलरेडी असिस्टेंट मिल चुका है तो दोबारा यूज़र को मत भेजो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब अगर हमारा एलएलएम है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एलएलएम है, जो हमारे रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं वो तो एलएलएम से हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक मिडिलवेयर हमारे पास है और उसके बाद हमारे यूज़र पे जा रहा है। ठीक है, एक मिडिलमैन हमारा खड़ा है यूज़र और एलएलएम के बीच में। अब एलएलएम कैसे जनरेट कर रहा है, एलएलएम सबसे पहले ये इसको जनरेट करता है कि किसने ये वर्ड जनरेट किया है। ये वर्ड अगर असिस्टेंट ने जनरेट किया है तो असिस्टेंट भेजो, उसके बाद वर्ड, फिर उसके बाद अगले वर्ड के लिए भी किसने ये वर्ड जनरेट किया है, असिस्टेंट ने जनरेट किया है, तो पहले ये भेजो, फिर उसके बाद ये वाला भेजो। अब ये यहाँ पे काम आ जाता है मिडिलमैन का। मिडिलमैन जैसे कि ओपन क्लॉ, या फिर हम जो भी अपना इस ओपन ए HTTPS ये जो फाइल बना रहे हैं, ये एक तरह से यही काम कर रही है, ये चेक कर रही है कि क्या हमने रोल ऑलरेडी भेजा रखा है, क्या रोल ऑलरेडी असिस्टेंट है, क्या यूज़र को ये वाली चीज़ मिल चुकी है। अगर मिल चुकी है तो उसको बार बार क्यों भेजो, उसका एक्सपीरियंस क्यों ख़राब करो। ठीक है, तो वही होगा अगर ये हमारे पास ये वाला वेरिएबल नहीं होता रोट रोल, तो यूज़र को पहले राइट रोल मिल रहा होता, फिर उसके बाद कंटेंट मिल रहा होता, फिर उसके बाद असिस्टेंट मिल रहा होता हेलो, उसके बाद वर्ल्ड, फिर उसके बाद हेलो, उसके बाद फिर से असिस्टेंट, और फिर उसके बाद से हेलो। ठीक है, तो विच इज़ रॉन्ग, यहाँ पे यूज़र का एक्सपीरियंस हमारा ख़राब हो रहा है। सो ओपन क्लो कुछ इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं कि अगर रोट रोल, अगर यहाँ पे रोट रोल की वैल्यू ट्रू है, मतलब कि उसको असिस्टेंट जा चुका है, तो ट्रू का उल्टा क्या हुआ, फॉल्स, तो हम उसको इसके अंदर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू रोट रोल की वैल्यू फॉल्स है, मतलब कि अभी क्लाइंट को असिस्टेंट रोल नहीं मिला है, नहीं भेजा है हमने, तो हम इसके अंदर चले जाएंगे और राइट असिस्टेंट रोल, हम सबसे पहले यही रोल यही भेज रहे होंगे, राइट असिस्टेंट रोल चंक, हम उसको भेज रहे होंगे, यही वाला भेज रहे होंगे असिस्टेंट। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी से नाम से हमें पता चल रहा है कि राइट असिस्टेंट रोल चंक, और रोट रोल को हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ओके, तो फर्स्ट चंक हमारा क्या है, अब हमारा एक तरह से आप ऐसे समझो कि फर्स्ट चंक हमारा आया हेलो। ठीक है, और हेलो के आने से पहले तो हमारा रोट रोल फॉल्स था कि अभी तक हमने यूज़र को असिस्टेंट वाला जो रोल है वो नहीं भेजा है, तो रोट रोल इक्वल्स टू फॉल्स है। हम यूज़र को भेजेंगे सेंड रोल, हमने यूज़र को सेंड रोल भेज दिया असिस्टेंट, और रोट रोल को हमने ट्रू कर दिया। नाउ रोल विल नेवर बी सेंट अगेन।
ठीक है, रोल। उसके बाद कभी भी जो असिस्टेंट रोल है वो यूज़र के पास कभी भी दोबारा नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे हमारा एलएलएम कितनी बार भी जनरेट करता रहे, चाहे हमारा ओपन क्लो कितनी बार भी जनरेट करता रहे, उसके हम यूज़र को दोबारा नहीं भेजेंगे। ठीक है, हमारा जो रूट रूल है वो सिंपल सा यही काम करता है। ठीक है, और रूट रूल को समझाने के लिए मुझे इतनी बड़ी स्टोरी आपको समझानी पड़ी, नहीं तो आपको कैसे पता चलता कि हमारा जो एलएलएम है वो किस तरह से जनरेट करता है चंक्स को, कि सबसे पहले वो असिस्टेंट रोल भेजता है। ठीक है, आपको पता ही नहीं था ना कि स्टार्टिंग में ये भी एलएलएम जनरेट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये जो रूट रोल है हमने इसलिए लगा रखा है। फिर अगला पॉइंट आता है सो असिस्टेंट डेल्टा इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सो असिस्टेंट डेल्टा, स्टार्टिंग में तो हमने इसको फॉल्स रखा हुआ है, मीनिंग हैव आई रिसीव्ड एनी असिस्टेंट टेक्स्ट येट। ठीक है, अब इनिशियली में तो उसको कोई टेक्स्ट मिला ही नहीं होगा। कौन सा टेक्स्ट, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है हैव आई रिसीव्ड एनी असिस्टेंट टेक्स्ट येट। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रीमिंग की। अब इस इनिशियली में तो हमारा सो असिस्टेंट डेल्टा फॉल्स है बिकॉज द एआई हैजंट प्रोड्यूस एनीथिंग। ओके, तो सपोज ओपन क्लो ने स्ट्रीम किया हेलो, और कोड ने रिसीव किया, मतलब कि हमारा जो ओपन एआई एचटीटीपीएस कोड है इसने रिसीव किया evt.stream इक्वल्स टू असिस्टेंट। अब यहाँ पे ये evt.stream क्या है, ठीक है, ये आपको अभी मैं बाद में ये हमारे कोड में आता है, लेकिन अगर हाँ हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास हमने स्ट्रीमिंग हमारी ट्रू है, ठीक है, स्ट्रीम हमारा ट्रू है, तो अब जैसे ही हमारा जो एलएलएम है वो स्ट्रीमिंग फॉर्म में कोड जनरेट करना, वर्ड्स जनरेट करना स्टार्ट करता है, तो वो एक इवेंट के फॉर्म में जनरेट करता है। ठीक है, कि हमारा अगर हेलो आया तो एक इवेंट जनरेट हुआ, वर्ल्ड आया तो दूसरा इवेंट जनरेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, और उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है ईवीटी। अब इवेंट तो हमारा हेलो हो गया, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीम, evt.stream। अगर ये जो इवेंट है ये किसने जनरेट किया है, ये जनरेट किया है असिस्टेंट ने। ठीक है, तो हमें ये क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ये जो इवेंट है ये किसने जनरेट किया है, ये इवेंट जनरेट किया है असिस्टेंट ने। ठीक है, तो इस ये वाली चीज़ आपको थोड़ी बाद में आगे जाके थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगी, लेकिन अभी आप थोड़ा ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लो कि हमने एक चेक लगा रखा है अपने कोड में कि अगर evt.stream इक्वल टू असिस्टेंट है तो हम सो असिस्टेंट डेल्टा को यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। वाई कीप दिस फ्लैग, यहाँ पे हमने इस फ्लैग को क्यों रख रखा है, बिकॉज ओपन क्लो सपोर्ट्स टू पॉसिबिलिटीज। केस ए, रियल स्ट्रीमिंग, अगर हम यहाँ पे जो हमारा ओपन क्लो है वो स्ट्रीम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से अगर आप लोग ये कंफ्यूज हो गए होगे कि आखिर यहाँ पे ओपन क्लो बैठता कहाँ है, यहाँ पे ओपन क्लो ऐसे समझो कि हमारा जो डेटा जनरेट, ओपन क्लो एक तरह से डेटा, तो देखो ओपन क्लो अगर एक थर्ड पार्टी सर्विस है तो डेटा कौन जनरेट कर रहा है, डेटा तो हमारा ब्रेन कौन है, वो तो हमारा एलएलएम है। मतलब कि जो ओपन एआई की एपीआई है या फिर हमारा जेमिनी की एपीआई है, ठीक है, डेटा तो वहाँ से जनरेट हो रहा है। ओपन क्लो हमारा एक तरह से मिडिल मैन है। ठीक है, मिडिल मैन जो हमारा यूज़र और एलएलएम्स के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, वो हमारा ओपन क्लो है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपन क्लो को पता चला कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो स्ट्रीमिंग अगर इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, उसको तो पता ही होगा, तो एजेंट किस तरह से सेंड कर रहा होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स उसको सेंड कर रहा होगा, देन सो असिस्टेंट डेल्टा इक्वल टू ट्रू, एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन। अगर हमारे पास यहाँ पे नो स्ट्रीमिंग इवेंट्स होते कि हमारा यहाँ पे स्ट्रीम हमारा फॉल्स है, इमेजिन द एजेंट जनरेटेड हेलो वर्ल्ड बट नेवर emitted स्ट्रीमिंग इवेंट्स, व्हेन द एजेंट फिनिशेस, तो हमारा ये वाला कोड चलता, एजेंट कमांड द फुल आंसर स्टिल एग्जिस्ट, ओपन क्लो चेक्स क्या ये हमारा फॉल्स है, मीनिंग नो स्ट्रीमिंग चंक्स अराइव्ड, देन इट सेंड्स द कंप्लीट आंसर एज वन फाइनल चंक, दिस एक्ट्स एज अ फॉल बैक, विदाउट दिस फ्लैग द क्लाइंट माइट रिसीव नथिंग। तो ये वाली चीज़ आपको डिटेल में अभी बाद में समझ में आएगी जब मैं आपको यहाँ पे इवेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, evt.stream के बारे में। ठीक है, तो अभी इसको हम आगे चलते हैं और हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। क्लोज्ड ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में यहाँ पे हम बस ये देख रहे हैं, इज़ द स्ट्रीम स्टिल ओपन। यहाँ पे हम बस यही चेक कर रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रीम है, जो हमारा कनेक्शन है, वो अभी ओपन है क्या। अगर क्लोज्ड ट्रू है मतलब कि बंद हो गया, इज़ ट्रू मतलब कि कनेक्शन हमारा बंद हो चुका है, और क्लोज्ड इक्वल्स टू फॉल्स है मतलब कि अभी भी ओपन है। ओके,
तो इनिशियली तो हमारा क्लोज्ड फॉल्स होगा बिकॉज द कनेक्शन इज एक्टिव। इमेजिन द यूजर क्लोजेस द ब्राउजर टैब। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई, मैंने चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अ जोक, और वो धीमे धीमे जनरेट कर रहा है, और मैंने ब्राउजर को क्लोज कर दिया उसके खत्म होने से पहले, उसके कंप्लीट रिस्पॉन्स कंप्लीट होने से पहले मैंने ब्राउजर को क्लोज कर दिया, ब्राउज़र को मैंने क्लोज़ कर दिया, तो द रिक्वेस्ट एमिट्स, जो वो जो ब्राउज़र क्लोज़ की रिक्वेस्ट होगी वो भी एक इवेंट जनरेट करेगी। ठीक है, वो, और कौन सा इवेंट जनरेट करेगी, वो क्लोज़ वाला इवेंट जनरेट करेगी, और ये वाला जो रेक डॉट ऑन है उसको पकड़ लेगा। और हमने कोड में ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। देन क्लोज्ड इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो यहाँ पे हम क्लोज को ट्रू कर देंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो बंद हो चुका है, क्लोज को इक्वल्स टू ट्रू कर दो। और हमने कोड में भी ये कंडीशन लगा रखी कि अगर क्लोज ट्रू है तो कोई डेटा भेजने की जरूरत नहीं है यूज़र को। अगर क्लोज हमारा ट्रू है, कनेक्शन हमारा क्लोज हो चुका है, तो कोई भी डेटा क्लाइंट को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और द स्ट्रीम फिनिशेज नॉर्मली राइट डन रेस्ट, कि अगर हमारी जो यूज़र ने क्लोज नहीं किया लेकिन हमारी जो स्ट्रीम है वो नॉर्मली फिनिश हो गई है, तो अभी हमें बताना पड़ेगा कि स्ट्रीम ख़त्म कंप्लीट हो चुकी है। एलएलएम को जो भी जनरेट करना था उसने उसने जनरेट करके दे दिया, आप क्लोज को इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस वेरिएबल का काम यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट लग रही हो तो भाई मैं तो बस ये कहूँगा कि मतलब ओपन क्लॉ है भाई, मतलब प्रोडक्शन ग्रेड हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। चीज़ें थोड़ी तो डिफिकल्ट होंगी, थोड़ा तो आपको एक तरह से जूझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही हैं। नहीं तो इतना बड़ा सिस्टम आप इतनी आसानी से तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैं इसको जितना आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मतलब मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम सिंपल वे में इसको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, एक एक वेरिएबल को लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कि क्लोज इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब क्या है, क्लोज इक्वल्स टू ट्रू का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं बस आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक प्रोडक्शन लेवल सिस्टम आखिर बनता कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज इक्वल्स टू ट्रू, ये भी हम बता रहे हैं कि क्लोज इक्वल्स टू ट्रू का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करें, बिकॉज एआई जनरेशन में स्टिल भी रनिंग, कि एआई अगर हमने ब्राउज़र को क्लोज कर दिया एलएलएम के रिस्पॉन्स ख़त्म होने से पहले ही, तो बैकएंड में तो एलएलएम जनरेट कर ही रहा है ना, तो उसको तो हमें रोकना पड़ेगा। नहीं तो हमारा या तो टोकन्स हमारे बर्बाद होंगे, या फिर हमारा सर्वर क्रैश कर जाएगा। ठीक है, एग्जांपल यूज़र क्लोज टैब, बट ठीक है, तो प्रोडक्शन लेवल सिस्टम बनाने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे चेक्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, और उस हिसाब से ही हमें कोड लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल यूज़र क्लोज टैब, बट एआई कंटिन्यू जनरेटिंग हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद मोर टेक्स्ट हमारा आता जा रहा है विदाउट चेकिंग रेस्ट डॉट राइट। मतलब कि अगर हम चेक नहीं करेंगे कि क्लोज हमारा ट्रू है या फॉल्स है, तो रेस्ट डॉट मतलब वो रिस्पॉन्स तो जाते रहेगा। वो ट्राई राइटिंग टू अ डेड कनेक्शन, हमारा कनेक्शन तो बंद हो चुका है लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा है डेड कनेक्शन पे रिस्पॉन्स भेजने का। दैट कैन कॉज राइट आफ्टर एंड सॉकेट क्लोज्ड इवेंट डिस्ट्रॉयड एरर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें सर्वर एरर, हमारा सर्वर फट सकता है। सो बिफोर राइटिंग, बिफोर हर एक कोई भी चंक भेजने से पहले हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या हमारा जो कनेक्शन है वो क्लोज्ड तो नहीं है, हमारा ओपन है ना। अगर ओपन है तो ही ओपन क्लॉक, ओनली देन ओपन क्लॉक कैन सेफली इग्नोर्स फर्दर इवेंट्स। अगर हमारा क्लोज हो चुका है, अगर ओपन है तो उसको भेजते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टाइमलाइन स्ट्रीम स्टार्ट्स और क्लोज हमारा फॉल्स, यूज़र डिस्कनेक्ट्स, जैसे ही यूज़र ने डिस्कनेक्ट करेगा वो एक इवेंट जनरेट होगा क्लोज का। ये जो रेक डॉट ऑन है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये तो कोड में आएगा, ये हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रखा है। रेक डॉट ऑन यहाँ पे क्लोज उस इवेंट को कैच कर लेगा और क्लोज को इक्वल टू कर लेगा। तो जैसे ही नया चंक जनरेट होगा और हमारा ओपन क्लॉज चेक करेगा कि क्लोज इक्वल टू ट्रू है, तो वो तुरंत कनेक्शन को काट देगा और हमारे एलएलएम को बंद कर देगा। न्यू टोकन अराइव्स, हेलो, ओपन क्लॉज चेक्स इफ क्लोज्ड ट्रू, तो डोंट राइट एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन क्लो ने एक तरह से कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक तरह से जो ओपन क्लो सबसे पहले जो वर्ड्स हैं, जो चंक हैं, जो रिस्पॉन्स है, वो सबसे पहले जा रहा है ओपन क्लो पे, और ओपन क्लो के अंदर ही हम सारी सारी ये चीज़ें एक लगा रहे हैं, एक तरह से सारे सारे चेक्स लगा रहे हैं, और उसके बाद ही हम यूज़र को भेज रहे हैं। ठीक है, ऐसे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सोचते होगे कि हमने चैट जीपीटी को क्वेश्चन भेजा और उसने हमें रिस्पॉन्स कर दिया, और रिस्पॉन्स क्वेश्चन भेजना भी बहुत मुश्किल है, और रिस्पॉन्स को यूज़र तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है।
ठीक है, मुश्किल है इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं इन सब चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं कि कहीं कुछ फट ना जाए, हमारा सर्वर प्रोडक्शन लेवल पे कहीं कुछ फट ना जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए, इसलिए ये सारी चेक्स हमें लगाने पड़ते हैं अपने प्रोडक्शन लेवल में, प्रोडक्शन लेवल सिस्टम में। ठीक है, तो ये तीनों हमने देख लिए यहाँ पर। आ जाते हैं हम अपने फिर से लेक्चर 5 यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो हमने यहाँ पे रूट रूट रोल फॉल्स आपने देख लिया होगा कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सो असिस्टेंट डेल्टा हमने देख लिया। अब आप लोग देख रहे हो वीडियो तो हमारी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ यही दो चीज़ें देखनी है, सेट एसएससी हेडर्स और रूट रोल, सो असिस्टेंट डेल्टा और क्लोज। अगर मैं आपको ये सब चीज़ नहीं समझाता, इतना सारा टाइम लेगी, तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते कि इनका मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे ऑन एजेंट इवेंट को। यहाँ पे हम लिसनर को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, हम कोड में आ जाते हैं। अगला अगला कोड है हमारा ये। ठीक है, हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑन एजेंट इवेंट, और इसके अंदर हम ईवीटी पास कर। अब यहाँ पे ऑन एजेंट इवेंट क्या है, ईवीटी क्या है, अनसब्सक्राइब हमने क्यों लिख रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन लेवल सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि इस इतने फंक्शन के, इतने छोटे से फंक्शन के अंदर इतना सारा काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लो डायग्राम बना के रखा हुआ, इतना सारा काम हो रहा है, और ये सारा फ्लो डायग्राम, ये सारा यूज़र फ्लो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यूज़र फ्लो इन द सेंस कि इवेंट, ये हमारा इवेंट का फ्लो है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, अगर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल चीज़ों को समझना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझाने की। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमेंट है, तो आप कोई भी फीडबैक है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये दो चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, सेट एसएससी हेडर्स, और ये हमने तीन वेरिएबल देख लिए। ठीक है, ये जो हमारा लिसनर रजिस्टर्ड है ऑन एजेंट इवेंट है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो आप लोग भी अगर ब्रेक लेना चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको कंटिन्यू करना हो तो आप लोग अगली लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेक्चर 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लेक्चर 6, और इसको यहाँ से हमने इसको यहाँ पे रहने देते हैं। और ठीक है, यहाँ पे हमने अपने नोट्स ही बना रखे हैं। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।